ओ मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलकर मृत्यु क्या है इससे हम हमारा प्रत्यक्ष अनुभव के साथ समझने की प्रयास करते हैं। अक्सर मृत्यु के बारे में हमें समाज ने बहुत सारे तथ्य प्रदान किए हैं जो कि हमारा निजी अनुभव नहीं है, फिर भी हम इससे स्वीकार कर लिया है। इसी कारण यह हमारा स्मृतियों में बैठ गया है। इसी काल्पनिक स्मृतियों को आधार करके हम यह कहते हैं, मेरा जन्म हुआ है, मेरा मृत्यु होगी और इसी मृत्यु में मेरा सब कुछ चला जाएगा। अगर इसी मृत्यु से मेरा अस्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो मैं कुछ भी देख नहीं पाऊंगा, सुन नहीं पाऊंगा, कर नहीं पाऊंगा। शायद इसी मृत्यु में और मेरा इसी संसार यानी सारा जगत के जो अनुभव मुझे हो रहा है, यह अनुभव मुझसे छीन लेगा। इसी प्रकार के विचार को कल्पना करके हम मृत्यु के शब्द के साथ एक भयानक विचार को शामिल कर लिया है और जहाँ जहाँ हमें मृत्यु की आभास आने लगती है तब हम भय से कांपने लगते हैं। ठीक इसी विचार के प्रतिरूप हमें एक दूसरे विचार समाज ने सिखाया है। वह विचार है कि आत्मा अमर है, जिसका जन्म नहीं है, जिसका मृत्यु नहीं है। यही आत्मा तुम ही हो जो कि अविनाशी और सदा रहने वाला है। इसलिए तुम मृत्यु को क्यों भय करते हो? तो हे मित्र, यह जो दो प्रकार की धारणाएं हमारा अंदर है कि मैं मर जाऊंगा और दूसरे कि मैं अमर आत्मा हूँ, यह दोनों ही मेरा निजी अनुभव नहीं है। यह केवल दूसरों के द्वारा बताए गए धारणा मात्र ही है, मगर हमारा निजी स्वभाव यह है कि वह सदैव सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर जानना पसंद करता है। इसी कारण हमारा हृदय अंधविश्वास को पसंद नहीं करता है। अगर कोई कुछ हमारा अनुभव से परे कुछ तथ्य अथवा घटनाओं के बारे में हमें कहता है तो हम उसे कहते हैं, इसका प्रमाण क्या है? सारे चीजों को हम प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर जानना चाहते हैं। तो हे मित्र, आप सोचिए ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वह अल्टीमेटली निर्मल और शुद्धतम एवं सत स्वरूप है और हमारा निजी स्वरूप सत स्वरूप होने के कारण हम असत्य और काल्पनिक बनी बनाए बातों को सहज स्वीकार नहीं करते। इसी सत स्वरूप अस्तित्व के ऊपर हमारा हृदय विद्यमान है। यह हृदय ही मन, शरीर और सारा संसार का आधार है। इसी कारण चाहे हम मन में झूठे कल्पनाओं को सृष्टि करके जीवन धारण क्यों ना करें, मगर जब सही वक्त आता है तब हृदय इससे अस्वीकार कर देता है। इससे और सरलता से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। अगर मान लीजिए हम रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक से हमारा आंख रास्ते पर पड़े एक बैग पर पड़ा। फिर हम उस बैग के नजदीक गए और देखे कि वहां से दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हैं। फिर हम बैग को खोलकर देखा कि उसमें बहुत सारे सोने के अलंकार के साथ एक बड़े रकम की धनराशि भी है। अभी हम इसी बैग को लेकर घर पर लौट नहीं सकते क्योंकि हमें किसी जरूरी काम पर कहीं पर जाना है और यह बैग को भी वहां पर नहीं ले जा सकते क्योंकि शायद दूसरों को पता चल जाए कि इसी बैग में क्या है।
क्योंकि यह धनराशि को हम किसी को देना नहीं चाहते और हम यह मान लिया है कि यह धनराशि मुझे भगवान ने प्रदान किया है, तो मैं इसमें दूसरों को क्यों भागीदारी बनाऊं। अभी हमारा पास दो विकल्प हैं। चाहे हम जिस किसी भी धर्म को मानते हैं उसी धर्म के एक देवता के प्रतिमा थोड़े ही दूर में वहाँ पर विद्यमान है, जिससे कि हम लोग भगवान मानकर पूजा करते हैं, और उसी देवता के प्रतिमा के पास में एक पेड़ विद्यमान है। उस पेड़ से पत्ता गिरकर वहाँ पर एक ढेर बन गया है। अभी हमें तय करना है कि हम यह धनराशि से पूर्ण बैग को कहाँ पर रखना है। वह जो भगवान के प्रतिमा हमने बनाया है, जिससे हम भगवान कहते हैं, उनसे बोलकर कि हे भगवान, आपने तो यह धनराशि हमें प्रदान किए हैं, मैं इससे आपके चरणों में रख कर जा रहा हूँ, मेरा लौटने तक थोड़ा आप इसे संभालिए। इसी प्रकार बोल कर के जाना हम पसंद करेंगे, या उस पेड़ों से पत्ता गिरकर वहाँ पर जो ढेरा बना हुआ है, उस पत्तों की ढेरों के नीचे हम बैग को छुपा कर जाना पसंद करेंगे। हम बिल्कुल उस पत्ते के नीचे बैग को छुपा कर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यह जो भगवान की प्रतिमा हमने बनाया है, इनसे ज़्यादा हमें उन सूखे पत्तों पर भरोसा है। कोई कह सकता है, हम तो भाई मूर्ति प्रतिमा आदि को नहीं मानते हैं, हम तो निराकार को मानते हैं, शून्य को, आत्मा को ही भगवान मानते हैं। तो ठीक है, वह शून्य हो आत्मा अथवा निराकार भगवान हो, वह तो सर्वत्र सदैव विद्यमान है। क्या उनके भरोसे पर हम इसी बैग को वैसे ही रोड के साइड पर छोड़कर जा सकते हैं? ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। अभी हम समझते हैं कि हमारा विश्वास के साथ ऐसा क्यों होता है। तो हे मित्र, यह जो हम साकार रूप हो या निराकार रूप हो, दोनों से किसी को भी भगवान मानते हैं, यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। जैसे जैसे हम जन्म लेकर हमारा उम्र बढ़ने लगा, तो हमें समाज ने यह सीख देता है कि इससे प्रणाम करो, इससे भगवान मानो, यही सबका रक्षक है और सारा सृष्टि को चलाने वाला है। फिर हमने डर के मारे मन में मान लिया है कि चलो यही भगवान है, मगर हमारे हृदय के अंतरतम सत चक्षु से कभी भी प्रत्यक्ष अनुभव करने की प्रयास नहीं किया है। इसी कारण से हमारा हृदय सही वक्त आने पर हम जो मन में बनी बनाई मान्यताएं कर रखे हैं, उससे वह नकार देता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, हमने लोगों से यह सुना है कि प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम में एक राजा थे और वे अपना पास रखा हुआ धन संपत्ति से लेकर सारा राज्य दान के स्वरूप में दूसरों को प्रदान किए थे। इसलिए उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। और इसी कारण से तथाकथित धार्मिक गुरु और पंडित लोग हमें कहते हैं कि अगर तुम अपना पास रखा हुआ सारा धन अगर दूसरों को दान रूप में दे देते हो, तो इसके बदले तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और स्वर्ग में तुम्हें बहुत संपन्न और सुख सामग्रियों से पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। तो हे मित्र, जिस स्वर्ग को आप प्रत्यक्ष अनुभूति की ही नहीं और कभी देखा ही नहीं, केवल दूसरों से सुनकर, क्या आप इस पर भरोसा कर सकते हो? और क्या इस प्रकार काल्पनिक बातों को मानते हुए आप अपना पास रखा हुआ सारा धन को लोगों को दान रूप में दे सकते हो? नहीं, क्योंकि हमारा हृदय इसी प्रकार की काल्पनिक बातों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसी कारण से जब हम किसी को दान देते हैं, तो हमारा पास रहने वाले धन राशि के बहुत ही कम मूल्य को
किसी को प्रदान करते हैं। अभी आते हैं एक दूसरे उदाहरण पर। अक्सर हम लोगों से यह सुना है कि गंगा जल सबसे पवित्र है और जिससे पी लेने से हमसे की गई सारे पाप मिट जाता है। तो हे मित्र, क्या हम जब भी हरिद्वार जाते हैं अथवा किसी भी पवित्र स्थान जहाँ पर गंगा जी बहती है वहाँ पर जाते हैं और जब वहाँ पर जा कर के नदी में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाने के बाद जब हम गंगा नदी के जल को मुंह में लेते हैं, क्या वह जल को हम वैसे ही पी लेते हैं जैसे कि हम दुकान से खरीदकर वाटर बॉटल से पानी को पीते हैं? नहीं, हम जब गंगा जल को पीते हैं तब हमारा उंगलियों से उठाकर 1 या 2 बूंद जल को हमारा जीभ के ऊपर डाल देते हैं कि ज़्यादा जल हमारा पेट में ना चला जाए। आप विचार कीजिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि भले ही हम हमारा मन में यह दोहराएं, यह पवित्र जल है, मगर हमारा हृदय इसे पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष में लोगों को गंगा नदी में मरा हुआ जीव जंतुओं के शव और बेकार की कचरा आदि को पानी में डालते हुए बहुत बार देखा है। अभी यह सारा सच तो हृदय को पता है ना। इसी कारण से गंगा नदी के जल को शुद्ध मानकर हम पीने में उपयोग नहीं करते हैं। तो हे मित्र, फिर आते हैं और एक उदाहरण के पर। एक जगह पर किसी एक देवता के एक मूर्ति के पास एक पूजा का बंदोबस्त किया गया था। पूजा अभी संपन्न होने ही वाला था। पंडित जी जो कि पुजारी है, वे पुष्प अर्पण के लिए मंत्र पढ़ रहे थे और सभी के हाथ में देवता को अर्पण करने के लिए पुष्प थे। और पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे थे, उस मंत्र का अर्थ यह था कि हे देवता, आप ही सारे संकट से बचाने वाले सर्वशक्तिमान हो, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। और ठीक उसी वक्त वहाँ पर भूचाल की आवाज़ आया और धरती थोड़ा सा ही हिलने लगा। फिर क्या होना था, पंडित जी से लेकर सारे लोग जो उस घर के अंदर देवता के पास उपस्थित थे, डर के मारे वहाँ से भागकर बाहर आ गए। अगर मान लीजिए हम भी उन लोगों में उपस्थित रहते तो क्या हम भी दौड़कर बाहर नहीं आ जाते? निश्चिंत ही हमारा प्राण बचाने के लिए हम बाहर आ जाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मन में यह देवता की प्रतिमा को सर्वशक्तिमान और संकट से रक्षा करने वाला कितना भी कहे, मगर हमारा हृदय को यह पता है कि इसी प्रतिमा को आदमी ने बनाया है। इससे हमने पेंटिंग किए है, हमने इससे पानी डालकर नहा देते हैं और जो प्रसाद इनके सामने रखते हैं उनमें से वह कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। फिर पूजा समाप्त होने के बाद हम इसी प्रतिमा को पानी में विसर्जित कर देते हैं, तब भी ये कुछ बोलता नहीं। अगर यह देवता खुद का रक्षा नहीं कर सकता है तो हमारा रक्षा कैसे कर सकता है? सत स्वरूप हमारा जो हृदय है, उससे यह देवता के प्रतिमा से ज्यादा हमारा अपना पैरों पर भरोसा है। इसीलिए पैरों के बल दौड़कर हम भूकंप होने वाले स्थान से बाहर आ जाते हैं। इसी प्रकार जब किसी को किसी एक बड़े डिजीज यानी रोग पकड़ लेता है, तब हम डॉक्टर के सलाह लेते हैं। अगर उसमें असफल रहे तो किसी साधु महात्मा के परामर्श लेते हैं। अगर उसमें भी असफल रहे तो किसी देवता के पास अथवा जिस जगह को हम पवित्र मानते हैं वहाँ पर ले जाते हैं। अगर कुछ भी बदलाव नहीं आया तो हम एस्ट्रोलॉजर यानी जो ज्योतिष शास्त्री है उनके सलाह लेते हैं। उनसे पूछते हैं कि महाराज देखिए, यह आदमी पिछले जन्म में क्या किया है
जिस कारण से इस व्यक्ति ने इस प्रकार पीड़ा को भोग रहा है, और कौन सी दान पुण्य करने से इस आदमी को यह दुख से मुक्ति मिलेगा। इसी प्रकार से हम जहाँ जहाँ जाते हैं हर प्रकार के व्यक्ति भिन्न भिन्न सलाह देते हैं और हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। हम माने तो किससे सच माने। इसी प्रकार से हमारा जीवन भिन्न भिन्न मान्यताओं को पकड़कर असहज और द्वंद्वात्मक स्थिति से हमेशा गुजर रहा है। फिर प्रश्न आता है, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में जो भी बात हम सुन रहे हैं, क्या सबको हम झूठ मान ले? ऐसा भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिससे हम जानने की, देखने की, पहचानने की पर्याप्त प्रयास की ही नहीं, वह नहीं है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? इसी बात पर पवित्र रामायण में एक सुंदर सा दोहे बताया गया है। वह है कि जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति न होई ही प्रीति। इसके अर्थ यह है कि जिससे हम जाना नहीं यानी प्रत्यक्ष नहीं किए, उससे हम कैसे प्रेम कर सकते हैं अथवा मान सकते हैं। इसीलिए किसी भी तथ्य को हृदय से मानने के लिए उसके प्रत्यक्ष अनुभूति की आवश्यकता है। आप सोचिए, अगर कभी भी हमें देवता के प्रतिमा से एक बार ही सही देवता निकलकर पहले से बात किए होते, तो क्या हम धनराशि से पूर्ण उस बैग को उन प्रतिमा के पास रख कर नहीं जाते? क्या किसी भी प्रकार के आपत्ति आने से हम उनसे दूर चले जाते? ऐसा कभी नहीं होता। अगर मान लीजिए हम गंगा नदी के किनारे खड़े हैं और तुरंत गंगा माता जल के ऊपर प्रकट हुए और हमसे बात किए और उनके उपस्थिति को हम प्रत्यक्ष अनुभव किए, क्या इसके बाद गंगा जल को हम उसी दृष्टि में देखेंगे जैसे कि हम पहले देख रहे थे? हे मित्र, इसीलिए किसी भी चीज पर पूर्ण विश्वास होने के लिए हृदय में इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए। मन में किसी भी मान्यताओं को कितना भी हम मान लेने से कुछ भी फर्क नहीं होता है। इसी प्रकार अंधविश्वास पूर्ण मान्यताओं के आधार पर हमारा अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के भय घर करके बैठा है। उनमें से मृत्यु के भय सबसे बड़े हैं। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा है कि जो मर गया है वह कभी वापस नहीं आया और जो जिंदा है उससे मृत्यु का पता ही नहीं। तब मृत्यु के बारे में हम जो भयपूर्ण कल्पनाएं मन में बना रखे हैं, यह किसी का शोध है। हे मित्र, यह केवल एक विचार मात्र ही है। जैसे कि बचपन से हमें बताया गया है कि भटकती आत्माएं यानी भूत प्रेत है, और शब्दों के माध्यम से भूत प्रेत के बारे में एक प्रकार की भयपूर्ण काल्पनिक कथाएं हम दूसरों से सुने हैं। फिर भूत के काल्पनिक छवि के साथ एक प्रकार के भय को हम स्मृतियों में बैठा लिया है, और बिना जांच किए हम भूत प्रेत आदि के अस्तित्व को सच मान लिया है। अगर मान लीजिए हम अंधेरी रात में रास्ते से गुजर रहे हैं, वहां पर सन्नाटा है और कोई भी नहीं है, और हम दूर से देखा कि सफेद कलर के कुछ अजीब सा के मूर्तियों की भांति कोई हमारे ओर आ रहा है। हम उसे देखते ही डर जाते हैं और हमारे अंदर भय प्रकट होने लगता है। अभी वो हमारा जितना जितना करीब आने लगता है, उतना ही ज्यादा भय हमारा अंदर बढ़ने लगता है। हम भय के मारे नीचे गिरने वाले ही थे, तो उस व्यक्ति ने अपना शरीर में ढका हुआ वह सफेद चादर हटा दिया, तो हमने पाया कि वह हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं। फिर उसने बोला कि मैंने मजाक से आपके साथ ये सब किया था। जैसे हम
उनको साक्षात देखा तो हमारा भय तुरंत कहाँ गायब हो गया। हे मित्र, अभी आप सोचिए, 5 मिनट पीछे हटकर अगर हम उस घटनाओं को परखने की प्रयास करेंगे तो वहां पर तो आदमी ही था, कोई भूत प्रेत आदि था ही नहीं। अगर वहां पर भूत वास्तविक नहीं था तो हमारा अंदर यह वास्तविक भय कैसे प्रकट हो गया? इसके उत्तर यह है कि हम जो कल्पनाएं और धारणाएं बिना जांच किए मान लिया है, ये सब उसी भ्रमात्मक कल्पनाओं का मायाजाल ही था। फिर अगर हमारे स्थान पर एक 2 या 3 साल के बच्चे को रखते हैं जिससे हम भूत प्रेत के बारे में अभी तक कभी बताया ही नहीं, मान लीजिए एक खिलौना उससे देकर हम वहां से दूर चले गए, अभी वो उस खिलौना के साथ खेल रहा है और उसने देखा कि दूर से कोई सफेद सा उसके तरफ आ रहा है और धीरे धीरे उसके पास आकर के बैठ गया। क्या आप सोचते हैं वह बच्चा उससे देखकर डर जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है उस छोटे बच्चे ने, अगर वो सचमुच भी भूत प्रेत हो, तब भी वो बच्चा उसके साथ खेलने की प्रयास करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस बच्चे ने अभी तक अपना मन में भूत प्रेत के बारे में किसी भी भयपूर्ण कल्पनाओं को स्थान नहीं दिया है। इसी कारण से उससे ऐसा कुछ भी प्रतीति नहीं हो रहा है। फिर उस बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगता है, समाज ने उससे यह भूत प्रेत के बारे में भयपूर्ण कल्पनाओं को बताने लगता है। फिर वह सब झूठे धारणाओं को उस बच्चे ने सच मानकर अपना स्मृतियों में धारण कर लेता है। इसी काल्पनिक धारणा आगे जाकर के भूत प्रेत आदि के भय को उनका अंदर प्रकट कर देता है। जैसे भूत प्रेत आदि को कभी भी प्रत्यक्ष अनुभव ना करके भी हम इन सारे चीजों की भय को हमारा अंदर कल्पना के आधार पर धारण किए हैं, ठीक उसी प्रकार मृत्यु को हम कभी भी प्रत्यक्ष अनुभव ना करके भी मृत्यु के बारे में एक प्रकार की काल्पनिक भयपूर्ण धारणाओं को हमारा अंदर मान लिया है। तो हे मित्र, आइए अभी हम हमारा प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर यह मृत्यु क्या है, इससे सही ढंग से जानने की प्रयास करते हैं। असल में हम देखेंगे तो हमारा शरीर का होने का यानी विद्यमान होने को हम जीवन कहते हैं और इसी शरीर का ना होने को अर्थात अविद्यमान को ही हम मृत्यु कहते हैं। और हमें ऐसा लगता है यह शरीर का होने का अनुभव अगर हमें ना रहे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और सारे संसार के सभी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदियों के अनुभव करने से हम वंचित हो जाएंगे, क्योंकि इसी शरीर का ना अनुभव करने से हमारा मृत्यु हो जाएगा। मगर आप वास्तव में देखोगे तो ऐसा नहीं है। हे मित्र, आप सोचिए, जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, हमें हमारा चारों तरफ घटने वाले घटनाओं के बारे में कुछ भी आभास नहीं होता है। हम कौन सी बिस्तर पर सोए हैं इसके आभास भी नहीं रहता है और मैं सोया हूँ यानी मेरा शरीर अचेतन होकर सोया है, इसी प्रकार के कोई भी अनुभव तब हमारा अंदर नहीं रहता है। अर्थात उस वक्त हमें नहीं लगता है कि मैं शरीर के रूप में विद्यमान हूँ, कि मेरा अंदर सांस चल रहा है। क्या हमारे लिए यह मृत्यु की स्थिति नहीं है? जी हाँ, यही मृत्यु की स्थिति है। क्या यह स्थिति हमें बहुत पीड़ा प्रदान करता है? क्या यह स्थिति भयपूर्ण है? और क्या यह स्थिति में हम किसी प्रकार के असहजता और दुख को अनुभव करते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। वास्तव में गहरी नींद की स्थिति में
हम शांति को अनुभव करते हैं। इसलिए जब हम सो करके उठते हैं तब हमको सुस्त और प्रसन्नता के अनुभव होता है। अर्थात शरीर के ना होने का अनुभव भय और पीड़ा युक्त तो नहीं है। यह सबसे आनंद और शांतिमय स्थिति है। अर्थात मृत्यु की स्थिति एक प्रकार की शांति और आनंदपूर्ण अवस्था है। फिर हम समझते हैं कि मृत्यु के बाद जो दूसरे जन्म होता है वह क्या है। हे मित्र, मान लीजिए आप नींद में सो जाने के बाद आपके अंदर एक स्वप्न प्रकट हुआ और उस स्वप्न में आप स्वयं को एक 10 साल की बच्चे के रूप में पाए। अभी आप स्वप्न देख रहे हैं कि आप एक उद्यान में खेल रहे हैं, आपके पास बहुत सारे खिलौनाए हैं और कुछ देर बाद आपके घर के पास में रहने वाले आपके दोस्त लोग आपके पास आए और वह सारे दोस्त मिठाइयाँ लाए थे। उन सारे मिठाइयों को आप मिल बांट कर खा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। अभी आप यह अनुभव कर रहे हैं कि मैं 10 साल का बच्चा हूँ। आपको यह पता ही नहीं कि मेरा उम्र 40 साल है और मैं इसी घर में इसी बिस्तर पर सोया हूँ। यानी 40 साल तक जो भी कुछ आप किए थे वह सारे बातें आप अभी भूल चुके हैं और अभी स्वयं को 10 साल की बच्चा मानते हुए इसी वर्तमान स्थिति को अनुभव कर रहे हैं और पुराने समय के सारे अनुभव आपके स्मृतियों से अभी मिट चुका है और स्वयं को नए जगह पर एडजस्ट करते हुए आप अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी अगर सोया हुआ आपके शरीर किसी भी कारण से यहाँ पर नष्ट हो जाता है तब भी इसके प्रभाव आपके ऊपर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप अभी अपना स्वप्न जगत के शरीर के साथ घटने वाले घटनाओं को केवल ही अनुभव कर रहे हैं और सोया हुआ शरीर और इसके आसपास के घटनाओं का प्रभाव अभी आप पर घटित नहीं हो रहा है और सोया हुआ शरीर को आप पूरी तरह से भूल चुके हैं और इसी स्वप्न जगत के शरीर के साथ घटने वाले सुख दुख भय प्रेम आदि को अपना अनुभव मानते हैं। तो हे मित्र, जैसे आप सोने से पहले जो शरीर था उससे भूलकर निद्रा की एक सहज प्रक्रिया से गुजरते हुए स्वप्न जगत के नया शरीर को मैं रूप में स्वीकार करते हो, मृत्यु के समय में ठीक वैसे ही होता है। इसीलिए एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर धारण करने में कोई तकलीफ यानी कष्ट अनुभव नहीं होता है और यह अनुभव हम बहुत बार कर चुके हैं, यानी हमारा यह कॉमन एक्सपीरियंस है। इसलिए पुनर्जन्म को हम भय करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बात आता है इसी शरीर के साथ अनुभव होने वाले पीड़ा क्या है। तो हे मित्र, प्रकृति ने हमारा शरीर और मन को जानने वाला चेतना को इसी प्रकार शक्ति युक्त क्षमताओं से बनाया है कि हमारा शरीर में होने वाले शारीरिक पीड़ा हो अथवा मन में होने वाले मानसिक पीड़ा हो, यह सारा कष्ट हम सहन कर सकते हैं और किसी भी पीड़ा हमारा अनुभव शक्ति को मिटा नहीं सकता है। इसीलिए हम हमारा बीते हुए जीवन में कितने प्रकार के शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं को अनुभव कर चुके हैं। अभी वह पीड़ा तो नहीं है, मगर उससे अनुभव करने वाला मैं चेतना के रूप में अभी भी विद्यमान है। अर्थात सारे कष्ट जो कि मेरे चेतना के ऊपर प्रकट होता है वह मैं सहन कर सकता हूँ और जहाँ जहाँ अनबियरेबल यानी असहन पीड़ा उत्पन्न होता है वहाँ पर शरीर और मन निस्तेज यानी मूर्छित हो जाते हैं
और इसी वक्त हमें एक शून्यता के अनुभव होता है, जो कि गहरी नींद के स्थिति जैसी है। तो हे मित्र, अगर इन सारे बातों के सार अर्थ को हम समझना चाहें तो यह इस प्रकार है कि मन और शरीर के सभी प्रकार की अनुभव को अनुभव करने वाला हम साक्षी चेतना के रूप में सदा उपस्थित रहते हैं, और हम वह सदा रहने वाला चेतना है जिसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के सुख दुख पूर्ण पीड़ादायक संवेदना कितने बार उत्पन्न होकर नष्ट हो चुका है, मगर हम में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और आगे भी अगर इस प्रकार की मानसिक और शारीरिक संवेदना आदि उत्पन्न होगा तो वह सब आपके अनुभव शक्ति के ऊपर प्रकट होकर उसी में ही विलीन होने वाले हैं। फिर हम यह मानसिक और शारीरिक पीड़ा आदि को क्यों भय करें? फिर बात आता है व्यक्तित्व के रूप में स्वयं का ना होने का अनुभव, जिससे कि हम मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार के शून्यता के अनुभव तो हमें गहरी नींद में बहुत बार हो चुका है। इस प्रकार के अनुभव से तो हमारे अंदर कुछ भी हानि नहीं पहुंची है। तो व्यक्तित्व के अभाव रूप शून्यता के अनुभव को मृत्यु मानकर हम क्यों भय करें? और अगर जिस प्रकार नींद के सहज प्रक्रिया से गुजरते हुए हम स्वप्न के जगत के एक नया शरीर को मैं मान लेते हैं, इसी में तो किसी प्रकार के तकलीफ हमें अनुभव नहीं होता है। ठीक वैसे ही हम अगर इसी शरीर को भूलकर जन्म के प्रक्रिया से गुजरते हुए दूसरे के शरीर को मैं के रूप में प्राप्त करते हैं, तो इसमें भय करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हे मित्र, जो भी अनुभव हमें आगे जाकर नए रूप में होने वाले हैं, वह सारा अनुभव हमें पहले से हो ही चुका है और अभी हो रहा है। इसीलिए आइए हमारा जीवन में घटने वाले सारे घटनाओं को सहज रूप में स्वीकार करके निर्भय होकर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।